यूँ तो हमारा जीवन ही एक यात्रा है, मगर कई बार जीवन की इन्हीं यात्राओं में से कुछ यात्राएं हमेशा एक यादगार होकर रह जाती हैं। और जब तक जीवन रहता है वो यादें मिट नहीं सकती। और आज मैंने जो बैजरों से और कोटद्वार की ये मोटरसाइकिल की जो यात्रा भारी बारिश के बाद मैं कर रहा हूँ, ये वास्तव में और निश्चित ही ये जीवन की एक यादगार यात्राओं में से एक होने वाली है। और 3 दिनों से मैं और मेरे साथ मेरे आदरणीय चाचा जी सुभाष चंद्र और मैं बैजरो स्यूसी में भारी बारिश के कारण फंस चुके थे, लगभग फंस चुके थे। क्योंकि हम 16 तारीख को यहाँ पे आए थे और हमें 16 तारीख के बाद 17 तारीख को करमवीर जयानंद भारती जी की जयंती के बाद वापस कोटद्वार पहुँचना था। लेकिन भारती जी की जयंती के दिन से ही 17 अक्टूबर से लगातार बारिश हो रही है। और उत्तराखंड हिमालय एक खूबसूरत राज्य है, ये प्रदेश है। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो आवागमन के रास्ते और मार्ग पर चलना खतरनाक हो सकता है। लेकिन 17, 18, 19 इन 3 दिनों में से ज़्यादा रुकना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था और मौसम ने भी अनुमति नहीं दी कि हम निकले। लेकिन आज 11:20 पे पंचपुरी आर्य समाज से हम निकले हैं बाइक में। रास्ते भर भीग गए हैं, लेकिन यात्रा अभी जारी है। अभी हम पोखरा पहुंचे हैं। ये कोई खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं और सुंदर ये नज़ारे जब मुझे देखने को मिले तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मैं अपने कैमरे में कैद कर लूँ, और ताकि ये भविष्य में जीवन की यादगार यात्राओं की एक स्मृतियाँ बन के हमारे सामने रहें। और ये वो बाइक है जिससे हमने कोटद्वार से 16 अक्टूबर को बैजरो के लिए हमने प्रस्थान किया था। और 17 अक्टूबर को भारती जी की जयंती, क्योंकि मैं हर वर्ष भारती जी की जयंती के अवसर पर पंचपुरी आर्य समाज में पहुंचता हूं और भारती जी की जयंती में सम्मिलित होने की कोशिश हमेशा मेरी होती है। तो मैं लगभग 3-4 बार यहाँ पे आ चुका हूँ और आज पहली बार ऐसा हुआ कि भारी बारिश ने हमारा रास्ता रोक दिया और हमें 3 दिनों तक होटल में 17, 18, 19 3 दिन तक होटल में रहना पड़ा। और होटल के कमरों में से बाहर तक हम नहीं निकल पाए, क्योंकि बारिश ने पूरे प्रदेश में ये बारिश हो रही थी। और ये जो झड़कंडाई जगह है, ये समुद्र तल से ऊंचाई 1858 मीटर है। तो आप ये नज़ारे भी ये देखिए कितने सुंदर ये दृश्य हैं। और इन्हीं दृश्यों को देखने, इनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए मैं बार बार इन पहाड़ों में, इन अपने पर्वतीय क्षेत्रों में आना चाहता हूँ। अब आप देखिए ये पेड़ में बारिश की बूंदें किस तरह से इस पेड़ का श्रृंगार किए हुए हैं, ये इसको देखकर ही लगता है। एक छोटा सा ये पेड़ और चिड़ियाओं की चहचहाट भी आप महसूस कर रहे होंगे। तो ये नैसर्गिक सौंदर्य के बीच, प्रकृति के बीच हिमालय करने का आनंद वास्तव में है। लेकिन ये आनंद में कहीं ना कहीं जोखिम भी साथ साथ है, क्योंकि जब से हम वहाँ से चले हैं पंचपुरी से, तो बहुत ही मुश्किल हमें हुई। पूरा शरीर, पूरे कपड़े भीग चुके हैं। लेकिन जब यात्री निकलता है तो उसे सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ना होता है, और वही हम भी कर रहे हैं। मेरे साथी, मेरे चाचा जी सुभाष चंद्र जी भी कर रहे हैं, वो भी पूरा भीग चुके हैं। लेकिन ये यात्रा जीवन में हमेशा यादगार रहेगी। और इसी याद को समेटने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आप ये नज़ारे, आप भी इसको देखकर वास्तव में आपको भी लगेगा कि ये उत्तराखंड हमारा कितना, प्रकृति ने कितना श्रृंगार किया है इसका। और ये सौंदर्य जिसको देखने के लिए बारंबार यहाँ आने का मन होता है। और
ये ठंड के कारण मेरा जो कैमरा है वो भी हिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि पर्वतीय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो संभवतः अगर मौसम नहीं खुलता है और बारिश की बूंदाबांदी इसी तरह बनी रहती है तो बहुत जल्दी बर्फ़ भी पड़ जाएगी। और अभी हम चाहते हैं कि लगभग 2-3 घंटे मौसम हमारा साथ दे ताकि हम कम से कम सतपुली तलक पहुंच जाएं। और जब सतपुली में हम पहुंच जाएंगे तो फिर थोड़ा आसान हमारे लिए होगा। तो मैं ये दृश्यों को आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि उत्तराखंड देवभूमि ये स्वर्ग भूमि है प्रकृति के सुंदर नज़ारों के साथ। हम अभी बिल्कुल हिमालय की गोद में हैं। तो मैं इसी उद्देश्य से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग भी देखें और आपको भी बहुत अच्छा लगे, महसूस करें कि किस तरह से ये सौंदर्य बिखरा हुआ है, लेकिन इस रिस्क के बाद भी हम चल रहे हैं। और तो आपने देखा ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है स्पेशली ताकि आप हमारे जीवन की इस यादगार यात्रा को आप भी देख सकें। अभी सुबह 11:20 पे हम आर्य समाज पंचपुरी से चले और भारी बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। सड़कों के ऊपर पहाड़ी से पत्थर भी गिर रहे हैं, कई जगह में मलबा भी आया हुआ है और साथ साथ में जेसीबी मशीन जो है उस मलबे को भी साफ़ कर रही है। लेकिन इन सारी विषम परिस्थितियों के बाद, इतने कष्टों के बाद और ये बाइक में इस पर्वतीय इस डेंजरस रोड से गुज़रने का आनंद भी है और इसमें बहुत जोखिम भी है। लेकिन अभी हम ये जो जोखिम हमने इसलिए उठाया चलने का क्योंकि हम भी अपने घर से बहुत दूर हैं, 140 किलोमीटर कोटद्वार से। तो हमने सोचा कि भाई ज़्यादा दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम रुक गए। फिर आज हमने निश्चय किया कि जैसे ही थोड़ा मौसम सही होगा, बूंदाबांदी कम होगी, तो हम चाहे भीगते हुए जाएं तो हम ज़रूर कोटद्वार निकलेंगे। तो इसीलिए हम निकल चुके हैं और ये देखिए ये पूरा का पूरा ये भीग चुका है। लेकिन जब जाना है तो जाना है। तो ये सारा वीडियो आप ज़रूर देखें और देखें कि कितना सुंदर है हमारा उत्तराखंड। और मैं इस वीडियो के माध्यम से देश दुनिया के सारे लोगों को ये दिखा रहा हूँ और ये संदेश देता हूँ कि आप लोग भी आइए, भले ही ऐसे मौसम में ना आइए, लेकिन जब भी मौसम सही रहे आप लोग उत्तराखंड को देखने ज़रूर आए। और उत्तराखंड एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे, जिसे प्रकृति ने पूरी सब कुछ निछावर कर दिया। नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये हरे भरे पेड़ पौधे, सुंदर पक्षी और चारों तरफ देखो ये उड़ता हुआ जो आप कोहरा सा देख रहे हैं, ये धुंध है। और ये धुंध जो है ये देखने में बहुत अच्छी लगती है और नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन जितनी खूबसूरती हमारे इस उत्तराखंड में है, उतना ही यहाँ का जनजीवन, यहाँ का जो आम आदमी, ग्रामीण आदमी जो अपना जीवन बसर करता है, उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हैं, बहुत कष्ट हैं और बहुत ही जोखिमों में उसका जीवन है हमेशा। क्योंकि प्रकृति जब बहुत कुछ देती है तो प्रकृति का जो ये रौद्र रूप भी हम लोगों को हमेशा झेलना पड़ता है और मौसम की मार। तो ये सब चीज़ें जीवन के ही हमारे हिस्से हैं। लेकिन फिर भी चाहे कितना भी रिस्क हो, यहाँ के लोग, यहाँ के हम जो पहाड़ के लोग हैं, इतने रिस्क के बाद भी हम अपने इन पहाड़ों को भले ही मजबूरियों के कारण, रोज़गार के कारण, शिक्षा के कारण यहाँ से दूर जा चुके हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हम लोगों की आत्मा, हमारा मन इन्हीं पहाड़ों में बसता है। और ये जो गांव आप देख रहे हैं, कितने सुंदर गांव हैं, कितनी सुंदर ज़मीनें हैं, ये हरे भरे जंगल, ये सब कुछ हमें देते हैं। तो इन सब नज़ारों के साथ और इस प्रकृति की सुंदर गोद में कौन नहीं रहना चाहेगा। तो मैं बार बार, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करूं, आम जन
जनों के तक पहुंचकर, गाँव वालों के पास पहुंचकर देखूं कि किस तरह से उनका जनजीवन है और कैसे मैं अपने माध्यम से जो भी मैं सेवा, जो भी मैं इनके लिए, इस क्षेत्र के लिए, अपने अपने उत्तराखंड के लिए कर सकूं, मैं अवश्य करूंगा। और आज की जो ये यात्रा है और इस यात्रा का जो उद्देश्य था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उत्तराखंड के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी समाज सुधारक कर्मवीर जयानंद भारतीय जी की 141वीं जयंती का आयोजन आर्य समाज पंचपुरी में किया गया था। और वहाँ से आर्य समाज पंचपुरी के तमाम पदाधिकारियों द्वारा मुझे भी इस शुभ अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जी की जयंती पर पंचपुरी पहुंचा। और भारी बारिश के बाद आज भले ही थोड़ा हमें परेशानियां बहुत हुई, लेकिन एक खुशी और बहुत एक अच्छी भावना के साथ मैं यहाँ से वापस निकला। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज भारतीय जी के प्रति जो हमारा कई सालों से हम चाहते हैं कि जयानंद भारती जी को उत्तराखंड में वो सम्मान मिले, वो मान मिले, तो उनके नाम से बहुत कुछ हो। तो इस बार मैं बहुत खुश होकर निकला हूँ, क्योंकि प्रदेश के पर्यटन मंत्री और चौबटाखाल विधानसभा के विधायक माननीय सतपाल जी महाराज ने उस भारतीय जी की जयंती के अवसर पर सतपाल जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। और कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम में सतपाल जी महाराज ने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में भारतीय जी की जयंती राजकीय मेले के रूप में मनाई जाएगी। और ये घोषणा अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि अगर पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो जयानंद भारतीय जी की जयंती को, जन्म दिवस को अगर सरकार एक मेले के रूप में आयोजित करती है तो निश्चित रूप से उससे पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा। जो देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग उत्तराखंड के मेलों को, संस्कृति को, कल्चर को देखने आते हैं, तो वो लोग भी एक इतनी बड़ी महान विभूति कर्मवीर जयानंद भारतीय जी की जयंती के मौके पर लोग आएंगे और मेला लगेगा। और मेले का मतलब मिलन होता है, तो बहुत से विद्वान लोग आएंगे, बहुत से दूर दराज से लोग आएंगे। तो निश्चित ही जयानंद भारतीय की आत्मा बड़ी खुश होगी कि मैंने अपने जीवन में इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए जो किया। तो मेरे जीवन में किए गए प्रयासों को हमारी सरकारें उनका आकलन कर रही हैं और करेंगी। आगे भी जो भी सरकारें आएंगी तो ऐसी विभूतियों को सम्मान मिलता रहेगा। तो धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को इतने लंबे समय तक सुना। और ये सारा वीडियो जो था, मैं अक्सर ऐसे वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये विशेष रूप से ये आप लोगों तक पहुँचाने के लिए कि आप भी देखें कि हमारा उत्तराखंड कितना सुंदर है। हमारे उत्तराखंड में जयानंद भारती जी जैसे वीर पुरुष हैं, जिन्होंने देश के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।